कजान पर ड्रोन वर्षा के बाद दावा किया जा रहा है कि पुतिन का गुस्सा भड़क उठा है। रूसी राष्ट्रपति बदले की आग में जल रहे हैं, बदले की बारूदी प्लानिंग रच रखे हैं। तो क्या नए साल से पहले दुनिया पुतिन के एटमी पलटवार की गवाह बनेगी? देखिए ये वॉर स्पेशल रिपोर्ट। मॉस्को और कजान में मिली चोट से पुतिन बौखला गए हैं, तमतमा गए हैं। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ भीषण प्रतिघात की योजना बना रहे हैं। इस प्लानिंग में एटमी सबमरीन से लेकर खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूरोप को निशाना बनाने तक की योजना को अमल में लाया जाना है। वॉर जोन में पिछले 4 दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, उससे ये लगने लगा है कि इस जंग में अब जल्दी ही एटमी शोले भड़क सकते हैं। नाटो वर्सेस रूस की अदावत अब खुलकर दिखने वाली है। अंतिम जंग की रणभेरी जल्दी ही बजने वाली है। दरअसल पुतिन ने अपने तमाम एटमी मिसाइल साइलो, एटमी मिसाइल बेस, एटमी आर्म्स और एटमी सबमरीन को अलर्ट पर रखा है। इसकी वजह से 17 और 21 दिसंबर के बीच दोहरा झटका पुतिन को लगा। पहले मॉस्को पर अटैक और उसके बाद कजान हमला। 17 दिसंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में टीएनटी ब्लास्ट कर रूसी न्यूक्लियर फोर्सेज के कमांडर इगोर किरिलोव का कत्ल कर दिया गया। वहीं 21 दिसंबर को कजान में सिलसिलेवार ड्रोन अटैक किए गए। इस हमले में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर कामिकेज ड्रोन की पूरी यूनिट ने कजान को टारगेट किया। 4 रिहायशी इमारतों को धुआं कर दिया। इन हमलों ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। उन पर यूक्रेन समेत नाटो से बदला लेने का प्रेशर बढ़ गया है। रूस के अहम शहर कजान पर ताजा यूक्रेनी हमले के बाद अब व्लादिमीर पुतिन का अगला कदम क्या होगा? दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है। आशंका है कि रूस यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल से हमला कर सकता है। रूस ने हाल ही में इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया है। दरअसल पिछले 3.25 साल से जारी रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जेलेंस्की का डिफेंसिव मोड ही दिखाई देता रहा है। लेकिन ट्रंप के अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद यूक्रेन का ये रुख मॉस्को को भी हैरान करने वाला है। दरअसल पूरी तरह से देखें तो यूक्रेन की सेना इस वक्त रूस के खिलाफ आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है, और इसलिए क्योंकि उसके पीछे अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा है। अमेरिकी समर्थन से यूक्रेन गाहे बगाहे रूस को बड़ी चोट पहुंचा ही देता है। कजान की बहुमंजिला इमारतों पर घातक ड्रोन हमला इसी बात का सबूत है। क्रिसमस से पहले यूक्रेन का रूस पर यह सबसे बड़ा हमला है। इसके अलावा रूस ने माना है कि पश्चिमी कुर्स्क में हुए यूक्रेनी हमले में 5 रूसियों की मौत हुई है। अब पुतिन इस हमले का क्या जवाब देते हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी है। आशंका जताई जा रही है कि रूस ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इस खबर के बाद नाटो देशों में भगदड़ मच गई है। इस मिसाइल का जलवा दुनिया नवंबर महीने में देख चुकी है। पुतिन ने 21 नवंबर को यूक्रेन के निप्रो शहर पर ओरेशनिक इंटरमीडिएट मिसाइल को दागा था। वहीं पुतिन ने अब ओरेशनिक मिसाइलों के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सिर्फ ओरेश की रूस ने यार्स मिसाइलों को भी एक्टिव कर दिया है। ओरेशनिक मिसाइलों की ताकत और खासियत की बात करें तो इसकी गति 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 150 किलोटन यील्ड वाले 3 से 6 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसमें पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी गति इसे आसानी से इंटरसेप्ट करने नहीं देती। मिसाइल में MIRV तकनीक है, यानी एक साथ कई टारगेट को हिट करने की क्षमता है। इस मिसाइल को बनाने के लिए 2 खतरनाक रूसी मिसाइलों की तकनीक को मिलाया गया है। पहली है ICBM RS-26 रुबेज और दूसरी है सबमरीन से लॉन्च होने वाली AS-30 बुलावा मिसाइल। रूस ने इस मिसाइल की तकनीक को सोवियत समय के पायोनियर RSD-10 मिसाइल सिस्टम जैसा रखा है, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ में 1987 की INF ट्रीटी के बाद खत्म कर दिया गया था। दरअसल खतरनाक मिसाइलों के प्रोडक्शन को ग्रीन सिग्नल दिखाकर
पुतिन नाटो को सीधे संदेश देना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति का ये सख्त रुख 18 नवंबर को बाइडेन की तरफ से यूक्रेन को रूस पर अमेरिकी हथियारों से हमला करने की मंजूरी देने के बाद सामने आया है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बढ़ गया है। रूस के टारगेट पर नाटो मेंबर देश पोलैंड और जर्मनी भी है। दरअसल जर्मनी ने पोलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसे यूक्रेन से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, जर्मन अखबारों का दावा है कि जर्मनी ने पोलैंड को मदद के तौर पर यूरोफाइटर लड़ाकू विमान और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मुहैया कराने की पेशकश की है। इससे पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के साथ साथ नाटो देश भी आ गए हैं। Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 90%. Нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания. Вооружение в стратегических ядерных силах уже составило 95%. पुतिन ने प्रोजेक्ट 885 के तहत तैयार परमाणु पनडुब्बियों को भी एक्टिव मोड में लाने का आदेश दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत आर्कांजेस्क एटमी सबमरीन तैयार की जा रही है, जिसका ट्रायल भी पूरा हो गया है। साफ है कि रूस यूक्रेन के वॉर जोन में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी मिसाइलों की मार से बौखलाए, नाटो की तरफ से सैन्य पेशबंदी से गुस्साए और जेलेंस्की के गुरिल्ला हमले से चोट खाए, पुतिन अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि नाटो को सबक मिल सके और यूक्रेन की हिम्मत जवाब दे जाए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।